हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। आज मैं इस विषय के अंतर्गत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 के बारे में आपको समझाऊंगी। शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इसकी शॉर्ट फॉर्म है NCFTE, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। अध्यापक शिक्षा तथा स्कूल शिक्षा का बहुत गहरा संबंध है। अध्यापक भी व्यक्ति तभी बनता है जब वो शिक्षण एवं प्रशिक्षण दोनों प्राप्त करता है और एक सफल शिक्षक के लिए उसका अनुभव उसको एक आदर्श शिक्षक बनाता है। इसका लक्ष्य है योग्य पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षक तैयार करना। शिक्षक के लिए जितनी शिक्षा की आवश्यकता है उतनी ही उसके व्यक्तित्व में मानवीय मूल्यों की भी आवश्यकता है। और मानवीय मूल्य हमको अपने परिवारों से प्राप्त होते हैं, जो एक संस्कार के रूप में हमारे व्यक्तित्व में परिलक्षित होते हैं। और एक अध्यापक में यदि ये गुण समाहित नहीं हैं तो वो एक अच्छा अध्यापक कभी नहीं कहा जा सकता। अब इसके बारे में कुछ सुझाव दिए गए हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण के लिए उसमें जो पाठ्यक्रम होता है वो पाठ्यक्रम किस तरीके का होना चाहिए कि जिससे जो हमारे प्रशिक्षु हैं वो चीज़ें सीख सकें जो उनके विद्यालय में जाकर के काम आने वाली। एक होता है शिक्षा और या हमारे जो लिखित विचार, और एक होता है हमारा व्यवहार। दोनों ही मिलकर के शिक्षक को पूर्ण बनाते हैं। शिक्षक के लिए केवल योग्यता ही उसके लिए मायने नहीं रखती है। योग्यता के साथ साथ उसमें उसके व्यक्तित्व में वो मानवीय मूल्य जो छात्र छात्राओं को प्रभावित करते हैं, उनके सीखने में मददगार होते हैं, उनका होना परम आवश्यक होता है। अब इसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे प्रशिक्षुओं के पाठ्यक्रम में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के आकलन से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री को समाहित करने की आवश्यकता है। मतलब पाठ्यक्रम में, उनके पाठ्यक्रम में ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास किया जा सके और उनके उद्देश्य की पूर्ति कराई जा सके। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण के दौरान जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनको प्रश्न पत्र का निर्माण, मूल्यांकन प्रक्रिया
क्रियात्मक और प्रयोगात्मक कार्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण में लिखित कार्य से ज़्यादा प्रैक्टिकल कार्य पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा काम में आता है। शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान मूल्यों के विकास पर जोर देना चाहिए। मूल्य क्या हैं? मूल्य वो हैं जो हमें एक आदर्श नागरिक बनाते हैं, एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। अच्छा नागरिक हम कैसे बनते हैं कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हम ईमानदार हों, हम सच्चाई पर चलने वाले हों, हम किसी का बुरा ना करें, हम किसी का अहित ना करें, परोपकार करें। जहाँ तक हो सके हम किसी के जीवन में बाधा ना बने और कभी किसी का बुरा ना चाहें और ना करें। ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। यदि हमारे अंदर ये भावनाएं हैं तो हम एक सफल शिक्षक कहलाए जा सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, इन सभी को जो भी शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाए उनमें समानता होनी चाहिए। विकलांग बच्चों को समान बच्चों के साथ समेकित रूप से शिक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उनको ये ना महसूस होने पाए कि उनमें किसी प्रकार की शारीरिक दोष है। और 10+2 स्तर के बाद अर्थात इंटर के बाद 4 या 5 वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स होना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं के अनौपचारिक प्रौढ़ शिक्षा विषयक प्रशिक्षण तकनीकी पर प्रशिक्षित किया जाए और टीचर लर्निंग सेंटर की स्थापना, जहां सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षक बच्चों को शिक्षण के संदर्भ में व्यवहारिक और प्रयोगात्मक कार्य करके अपना व्यावसायिक विकास कर सके। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रैक्टिकल वर्क में पूर्ण रूप से माहिर कर देना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। इस प्रकार शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में चाहे वो DLED हो या BEd हो या अन्य कोई कोर्स हो, इस तरह से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए कि एक टीचर अच्छे से अच्छा ज्ञान बच्चों को प्रदान कर सके, ताकि बच्चे देश के भावी नागरिक या सफल नागरिक बन सकें, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के भावी नागरिक होंगे। और जब हमारे बच्चे एक सही दिशा में शिक्षण या प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो आगे का उनका भविष्य भी उज्जवल ही दिखाई देता है। थैंक यू।